आज राघवन ये ना गुरुदेव के द्वारा आदेश प्रदान हुआ बताइए कि जाओ दोनों बंधु अपने छप्पर में खटिया डाले माँ संध्या परशुराम जी की के वंदना करें। क्यों नहीं लक्ष्मण? किंतु ये ना पे खड़े दिए तब विचार किया जाए परशुराम तो हमें माँ संध्या की वंदना से पहले, आराधना से पहले अपने इन गुरुदेव भगवान की वंदना सर्वप्रथम कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि होता है व्यासी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु नाम अज्ञान का और रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और हमारा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति कुर्सी और संतों के सानिध्य में रहता है उसका मंगल ही मंगल है, क्योंकि कहा गया है कि संते उदय संतत सुखिकारी, संते उदय संतत सुखिकारी, विश्व सुखद जिमें इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा और तमारी माने सूर्य, इन दोनों का प्रकट, इन दोनों का उदय सारे संसार के लिए कल्याणकारी है। ठीक उसी प्रकार संतों का आगमन, संतों का प्रकट भी कल्याणकारी हुआ करता है। और इस संसार में जो मानव भक्ति भाव में नहीं होते, जिनके अंदर भक्ति नहीं होती, वो मानव कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि नार तन सम नहीं कभी नऊ देही, नार तन सम नहीं कभी नऊ देही, अजीव चराचरे जांचति तेहि। इस संसार में मानव शरीर के सिवाय अन्य कोई शरीर श्रेष्ठ नहीं है, और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए सभी जीव प्रयास करते हैं। और फिर भी मानव शरीर को प्राप्त करके अगर प्राणी साधना नहीं करता है, अगर भक्ति नहीं करता है, तो उसका उद्धार नहीं। क्यों कि बिन गुरु भाव निधि तरहि न कोई, संकर समोहि। गुरु के बिना मानव का उद्धार नहीं, क्योंकि जो वृंच शंकर सम हुई, गुरु के बिना कोई भी प्राणी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो अथवा स्वयं भगवान भोलेनाथ ही क्यों ना हो। लेकिन इस संसार में गुरु के सानिध्य के बिना प्राणी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि सती संगति मोदी मंगल मूला, सती संगति मोदी मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है, और उसकी प्राप्ति ही फल है। अन्य सभी साधन तो फूल मात्र हैं। इसीलिए बंदौ गुरु पदे पदम परागा, बंदौ गुरु पदे पदम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि स्वाद अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, और
इनके चरणों की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है व्यास जी? कि श्री गुरु पद नखे मणि गण ज्योति, कि श्री गुरु पद नखे मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योत मणियों के प्रकाश के समान है, और वह प्रकाश जब हमारे हृदय में समाहित होता है तो क्या होता है व्यास जी? ओ गहराई विमल बिलोचन ही, ओ गहराई विमल बिलोचन ही, और मिटहि दोष दुखे भव रजनी। वह प्रकाश जब हमारे हृदय में समाहित होता है तो हमारे हृदय के निर्मल नेत्र स्वयं खुल जाते हैं, और इस दुख रूपी इस संसार की रात्रि के दुख दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सठ सुधरई सते संगति पाहि, सठ सुधरई सते संगति पाहि, और पारस परस उधात सुहाई। संतों के सानिध्य में आने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं। ऐसी है संतों की महिमा। इस प्रकार से मणि के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार से संतों के सानिध्य में आने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं। ऐसी है संतों की महिमा। इसीलिए मैं अपने गुरुदेव की चरण वंदना सर्वप्रथम करता हूँ। हे पूज्य गुरुवर, मेरी स्थिति भी ठीक उसी तरह है कि जैसे एक काक जलयान पर बैठा हुआ है, वह बार बार विचार करता है कि अब मैं इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊं। प्रयास करने के कारण वह उस स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान की तलाश में भटकता रहता है, किंतु उसे कहीं पर भी उचित स्थान की प्राप्ति नहीं होती है। अंत में वह भटक कर पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। इसी प्रकार हे गुरुदेव, मेरा मन भी आपके इन कमल रूपी चरणों के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं लगता है। मेरे तो एक आप ही आधार हो गुरुवर, हमारी यह वंदना स्वीकार करें। मेरे प्रभु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, मेरे प्रभु एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा
प्रभु तुम्हारी रूपों में हमें बचाते हमें तुमसे ऐसे परों में उदार ऐसे परों में उदार मेरे प्रभु पदम परागा असुरुचि सुवास सरसे अनुराग। एक तुम्हें आधार मेरे प्रभु, एक तुम्हें आधार। सुंदर प्रस्तुति परमात्मा श्री राम के द्वारा गुरुदेव का वंदन पर प्रसन्न होकर श्रद्धेय श्रीमान मलिकांत सिंह जी श्रीवास्तव रामलीला समिति के मैनेजर महोदय की तरफ से 10 रुपए श्री राम जी सरकार के लिए, 10 रुपए लखनलाल के लिए, 10 रुपए विश्वामित्र जी के लिए और 10 व्यासपीठ के लिए, 10 ढोलक वादक के लिए बिल्कुल फ्री प्रदान करते हैं। रामलीला क्लब उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। धन्यवाद। हेलो, कृपया ध्यान दें। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार राम निवास साख शरीफाबाद, 51 रुपए का पुरस्कार अंकुर सिंह ठाकुर नंगला अंगद, 51 रुपए का पुरस्कार पिंटू। आज गुरुदेव के द्वारा कहा गया संध्या वंदन करो, क्यों नहीं लक्ष्मण? क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमामि हम। गुहा विद्या योग
माया तेहम ज्ञान संभवम उदया सप्रकाशेत गुरु शब्देन कथते। मार्ग सामने दिखाई देने पर भी अहंकार से ओत-प्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है, किंतु जब वही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात का हेतु बनती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष में स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, किंतु जब श्री गुरुदेव जी अति प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप प्राप्त होता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, उनकी क्या स्थिति होती है व्यास जी? सो प्रतिदिन दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब अनेक प्रकार से कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान ले जाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। और इस संसार में ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ होता है। बड़े भाग मानव तन पावा व्यास जी, बड़े भाग से मानव शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे शरीर को हमने प्राप्त किया है अनुज लक्ष्मण, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी माँ की वंदना करें। भैया लक्ष्मण, या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय लक्ष्मण, आओ करें संध्या वंदन, संध्या का मान बढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का मान बढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। भैया लक्ष्मण, विगत दिवस की भांति ओ भैया, विगत दिवस की भांति ओ भैया।